Assalamualaikum. After a very long time, welcome to my YouTube channel. I want to share some guidelines for chemistry paper जो कि ट्यूसडे को होने वाला है. उससे रिलेटेड हम थोड़े से पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द पेपर और जो वो मिस्टेक्स करते हैं जिनसे उनके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं. लेट्स सी इट्स बोथ फॉर फेडरल बोर्ड प्लस सरगोदा बोर्ड. ये सब के लिए गाइडलाइंस हैं और वो इसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं पॉइंट 1 से जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जब भी ये मेरे पास एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपके सामने रख रही हूँ. यहाँ पे सबसे पहले जो बच्चा मिस्टेक करता है वो सडनली जब पेपर देखता है तो कंफ्यूज्ड हो जाता है. ठीक है, और बग़ैर उसके इंस्ट्रक्शंस को रीड किए, बग़ैर गो थ्रू हुए वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होके टिक मार्क करना शुरू कर देता है कि मैंने कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो उसके सारे पेपर पे जाएगा. तो फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन में मैंने पॉइंट दिया है वो है गो थ्रू एंड द सेकंड थिंग इज़ इंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले क्लियरली, क्योंकि यू नो दैट फेडरल बोर्ड है या फिर सरगोदा बोर्ड है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस जो हैं वो अब एग्ज़ाम्स में लाई जा रही हैं. जिस तरह के फेडरल बोर्ड है तो अब उसमें और की चॉइस जो है वो हर क्वेश्चन के साथ हम देख रहे हैं. अब ये मेरे पास एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये जो कि मैंने ख़ुद बनाया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट कुछ ही क्वेश्चंस लाइक थर्ड वन में आप देख रहे हैं मैंने और डाला है और सेवन्थ वन में जस्ट एंड जस्ट और जो है वो मैंने एडिट की है. अदरवाइज़ आप जो बोर्ड के एग्ज़ाम में देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस के साथ आप और की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने गो थ्रू बहुत रिलैक्स माइंड के साथ होना है और सबसे पहले आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट देखना है कि आपने कितने 11 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. तो बेस्ट थिंग इज़ दैट, वैसे तो यूज़ ऑफ लेड पेंसिल जो है वो पेपर के ड्यूरेशन में बैन होता है या कोई भी मार्क करना पेपर पे, लेकिन जो मेरी अपना एक एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ कि बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप लेड पेंसिल के ज़रिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो अपने क्वेश्चन मार्क के साथ जो है वो प्लेस्ड कर दें. इस तरह फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन से क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं. अभी तो मेरे पास ब्लू पेन है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ. एंड आई एम स्टूडेंट एंड आई एम अटैम्प्टिंग माई पेपर. तो मैं साथ ऐसे छोटे छोटे, ताकि क्योंकि जो एग्ज़ामिनर्स ऊपर राउंड ले रहे हैं या इफ़ यू आर फेस अ स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट तो आप पे कोई किसी किस्म का कोई जो क्वेश्चन है वो भी रेज ना हो. ठीक है, तो इस तरह छोटे छोटे आप मार्क्स करके अपने आप को क्लियर कर सकते हैं. ठीक हो गया जो जी ये पॉइंट 1 हो गया, गो थ्रू इंस्ट्रक्शन. सेकंड थिंग इज़ मार्क विद लेड पेंसिल. अच्छा जी, थर्ड में है जी कुछ बच्चे, अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर की एग्ज़ाम्पल दे दूँ, मैं फ़िज़िक्स के पेपर की एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ या फिर मैं बायो के पेपर की एग्ज़ाम्पल कोट करती हूँ, तो उसमें मेन प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे बच्चा पेपर देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है. देखें, पेपर मुश्किल नहीं होता, चाहे वो फेडरल बोर्ड है चाहे वो सरगोदा बोर्ड है. अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप फुली प्रिपेयर्ड हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात है कि आपने पेपर के ड्यूरेशन में रिलैक्स रहना है और आपने सबसे पहले ये देखना है जितना भी घूमा फिरा हुआ क्वेश्चन हो कि मेन आपसे पूछा क्या जा रहा है. सो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं ताकि आपका माइंड जो है वो फुली प्रिपेयर्ड हो जाए पेपर अटैम्प्ट करने के लिए. क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे और मैंने खुद अपनी एक स्टूडेंट लाइफ गुजारी है जिसमें बंदा कंफ्यूज्ड होकर पूरे का पूरा पेपर जो है वो ख़राब कर बैठता है. ठीक है, तो चलें जी हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं और जो कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे टाइम पे तो होता था जस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस की आपको दे दी जाती थी चॉइस, लेकिन अब जो है वो हर क्वेश्चन के साथ आपको और नज़र आ रहा है. तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि अगर ये नहीं तो ये सही. मतलब मैं मिसाल दूं कि अगर कोई स्टूडेंट 80% भी प्रिपेयर्ड है तो उसके अब 64 to 65 मार्क्स फुली लेने के चांसेस पूरे मौजूद हैं अगर आपने 85% भी तैयारी जो है वो अगर पूरी की है तो. ठीक है, ये इट्स जस्ट अ सैम्पल पेपर. उसके बाद ई शीट है. ई शीट पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और मुझे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स ये शिकवा करते हुए नज़र आए हैं
کہ جی ای شیٹ پہ اسپیس کم ہے، ہم یہ پوائنٹ نہیں لکھ سکے، ہم وہ پوائنٹ نہیں لکھ سکے، دیٹس اے رانگ پوائنٹ۔ دیکھیں ای شیٹ کو مینیج کرنا آپ اسٹوڈنٹس کا کام ہے، اس میں 3 to 4 لائن کی کھلی اسپیس آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، اس لائن کو اگر مثال کے طور پر ہے تو آپ ڈویژن بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہاف ادھر لکھ سکیں اور ہاف ادھر۔ اگر آپ یہ ڈویژن آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ کی بلینک لائنز ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو میرا نیکسٹ ہے وہ ہے ڈایاگرام پلس ایگزامپلز ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ڈایاگرام پلس ایگزامپلز ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس اپنے کوشچن کے ڈیوریشن میں لائک آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے آپ کو دیا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسپیس ایشو کا بہانہ کرتے ہوئے، اگر آپ کے پاس اسپیس کم بھی ہے آپ بہت چھوٹی منی ڈایاگرامز بنا سکتے ہیں، ایگزامپل ہر کوشچن کی کوٹ کریں، اس طریقے سے آپ کے اور ٹاپر اور میڈیوکر کے پیپر میں ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس ایک سیمپل کوشچن پیپر ہے، میں اسٹوڈنٹ کے نام کو یہاں پہ ایکسپوز نہیں کروں گی۔ 62.5 ویسے ہی بچی ماشاءاللہ 64 ہی گاٹ کرتی ہے ہمیشہ پیپر کے اندر۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے سے اس نے یہاں پہ اٹیمپٹ کیا، بے شک یہاں پہ اس نے ذرا لمبے طریقے سے اتنی سپیس نہیں ہوگی شیٹ پہ، لہٰذا آپ نے اپنا فونٹ سائز جو ہے وہ کم رکھنا ہے۔ تو کتنی اچھی اس نے دیکھیں صرف کوشچن اس سے آئسوٹاپس کا پوچھا گیا تو اس نے اگزامپل کوٹ کی۔ آپ یہاں پہ بوہر کا دیکھ سکتے ہیں، ردرفورڈ کا دیکھ سکتے ہیں، ماڈل بوہر کا ماڈل اس نے بچی نے بہت اچھے طریقے سے بنایا، ویل ڈن۔ اس طرح جہاں پہ اس سے کوشچن کیا گیا ہے ہاؤ ایٹم گین اسٹیبلٹی، تو بچی نے پراپر ایگزامپل ڈال کے اسٹیبلٹی کو ایکسپلین کی ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جو بچے اس طرح اپنے کوشچنس پیپر کو اٹیمپٹ کریں گے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کم مارکس کا سامنا نہیں کریں گے، انشاءاللہ بہت اچھے مارکس آئیں گے آپ کے پیپر میں۔ تو اس طرح آپ اچھے طریقے سے اپنا پیپر اٹیمپٹ کریں اور وش یو بیسٹ آف لک فار ٹمارو پیپر، جن کا کل پیپر ہے اور آگے بھی جن کے پیپرز ہوں گے، یہ سب کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اور میرے اسٹوڈنٹ نے ماشاءاللہ ہر سیشن میں فل مارکس بھی جو ہے وہ حاصل کیے ہیں کیمسٹری میں۔ تو کوشش یہ چیز بھی مجھے پسند نہیں ہے جو اس بچی نے کی ہے، تو لہٰذا کوشش کریں ان تمام چیزوں سے کتنے اچھے طریقے سے اس نے اپنا پیپر اٹیمپٹ کیا ہے۔ تو صرف بتانے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ آپ اس طریقے سے پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ فل مارکس جو ہیں کیمسٹری کے پیپر میں بھی لے سکتے ہیں۔ بائی دا وے وش یو بیسٹ آف لک فار کیمسٹری پیپر، اور ان تمام پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو سو مچ، اینڈ ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اگر آپ کو یہ تمام باتیں اچھی لگی ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پیپر کیا اور آپ کو فائدہ ہوا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔